भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज जेपीसी की बैठक क्लॉज बाय क्लॉज होनी थी। जो 44 संशोधन है उन पर सहमति से या वोटिंग के जरिए फैसला लेना था, लेकिन जेपीसी के सदस्य कई राज्यों में दौरे पर गए हैं और बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए। वहीं फारूक साहब जो इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे, उन्हें आज मौका दिया गया है। आज जेपीसी का डेलीगेशन उनकी बात सुनेगा, इसलिए आज की बैठक अब 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी। महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं हिंदू संगठन धर्माचार्यों की तरफ से महाकुंभ में सनातन से जुड़े अनेक विषयों को लेकर बैठक भी प्रस्तावित की जा रही है। सामने आई खबरों के मुताबिक 31 जनवरी के बाद महाकुंभ में काशी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद, शंकराचार्य और देश भर के महामंडलेश्वर की मौजूदगी में हिंदू आचार संहिता पर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें देश में हिंदू आचार संहिता लागू करने पर मंथन होगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में सशस्त्र बलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष अभियान में तैनात सैनिक विशेषाधिकार वाली वसीयत कर सकते हैं। यदि किसी सैनिक ने अपनी वसीयत करने के लिए निर्देश लिखा है, लेकिन इसे लिखित वसीयत का रूप देने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे निर्देशों को भी वसीयत बनाने के लिए मान्य माना जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इसी बीच नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था की बात किस मुंह से कहते हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। महाराष्ट्र में साल के पहले ही महीने में प्रदेशवासियों को महंगाई का झटका लगा है। महायुति सरकार ने MSRTC की बसों के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इन बसों में अब यात्रियों को करीब 15% किराया ज्यादा देना होगा। दरअसल एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने MSRTC बस किराए में 14.95% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया 25 जनवरी से देना होगा। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटाने की निंदा की। उन्होंने केजरीवाल के जीवन को खतरे की चेतावनी देने वाली गृह मंत्रालय की एक सलाह का हवाला दिया और चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा समर्थकों द्वारा कथित तौर पर केजरीवाल पर पथराव करने के बाद कार्रवाई की कमी की आलोचना की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी के शासनकाल में रुपए में सबसे अधिक गिरावट आई और अब समय आ गया है कि वो रुपए की गिरावट को स्वीकार करें और इसका समाधान करना शुरू करें। उन्होंने कहा 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो $1 58.96 के बराबर था और उन्होंने इसे 87 रुपए से भी ज्यादा के बराबर कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो इसे लाने की योजना बना रहे हैं या नहीं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जल्द बनने जा रहे 2 नए अंडरपास से 30 सेक्टर और 20 गांवों के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। झट्टा और सुल्तानपुर गांव के पास बनने वाले इन अंडरपास की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। 6 महीने में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। माह के अंत तक दोनों अंडरपास के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आयकर विभाग ने बिहार झारखंड के 2000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की सूची तैयार की है जो कर चोरी में लिप्त है। इन अधिकारियों के खिलाफ मार्च 2025 से पहले बड़े पैमाने पर कार्रवाई अभियान शुरू किया जाएगा। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन संगम के तहत अंजाम दिया जाएगा। चिन्हित लोगों में केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी, PSU कर्मी के अतिरिक्त कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। चंडीगढ़ से महाकुंभ के लिए विशेष बस सेवा शुरू की गई है। 26 फरवरी तक ये चलेगी। बस ISBT 17 काउंटर नंबर 26 से हर रोज दोपहर 12 बजे चलेगी और 19 घंटे 25 मिनट में प्रयागराज पहुंचेगी। बस का किराया 1662 रुपए है। चंडीगढ़ से प्रयागराज की दूरी 919 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से कई और स्थानों के लिए भी बसें चल रही हैं।